हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, इसके अंदर हमारे पास एक तो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कि कैसे पहले कम कैटेगरीज की फॉर्मेशन थी, धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई कैटेगरीज। दूसरा इसके अंदर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, थोड़े से डिटेल्स प्लांटी और एनिमेलिया के। वो रीज़न क्या है थोड़े डिटेल होने का, क्योंकि प्लांटी और एनिमेलिया दोनों के ऊपर एक एक सिंगल चैप्टर है। और इसके अलावा जो कुछ भी 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता था, जैसे कि वायरसेस हैं, वायरॉइड है, प्रायॉन्स हैं एंड लाइकन्स हैं, तो ये सारा मिला के हमारे पास चैप्टर बनता है। तो लेट अस स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो इनिशियली बहुत सिंपल सा वर्जन हुआ करता था। वी स्टार्ट विद एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जस्ट एक हैबिट की बेसिस पे कि भाई कौन छोटे साइज़ का और बड़े साइज़ का, उसकी बेसिस पे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज 3 कैटेगरीज पे सारे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। इसी तरह से उसने एनिमल्स को क्लासीफाई करते हुए सिर्फ ये कैटेगरी उसका क्राइटेरिया माना, वेदर इट इज़ कंटेनिंग रेड ब्लड और इट इज़ नॉट कंटेनिंग रेड ब्लड। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल को क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद आया लीनियस। लीनियस ने दिया 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अगेन इसमें भी कैसे था कि एक सिंगल कैरेक्टर की बेसिस पे, वो सिंगल कैरेक्टर अब क्या था, सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट्स हैं, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है वो सारे एनिमल्स हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो अनरिलेटेड चीज़ें थी वो इकट्ठी आ गई, बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें अलग अलग हो गई। तो क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी लीनियन सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इकट्ठे प्लेस कर दिया। जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको प्लांट्स के साथ क्लासीफाई कर दिया गया। दूसरी चीज़ हमारे पास इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इकट्ठा प्लेस किया था। जैसे कि क्लेमाइडोमोनस है, क्लेमाइडोमोनस सिंगल सेल्ड एल्गा होता है, उसको स्पायरोगायरा के साथ प्लेस किया। स्पायरोगायरा जो है फिलामेंटस एल्गी है, तो दोनों को इकट्ठे प्लेस किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को। तीसरी चीज़ फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ प्लेस किया। फोटोसिंथेटिक जैसे कि प्लांट्स, नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई। हालांकि दोनों के पास सेल वॉल है, क्योंकि उसका तो क्राइटेरिया ये था कि उसने सेल वॉल की बेसिस पे किया था सारा। पर सेल वॉल फंजाई के अंदर तो काइटिनस होती है और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। तो ये कुछ मेजर ऑब्जेक्शंस थी लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। जो आगे आने वाले जो सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के, उन्होंने एक एक करके ये लिमिटेशंस को दूर किया। जैसे सबसे पहले आया 3 किंगडम सिस्टम। हैकल ने प्रोवाइड किया था 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा ऐड अप किया गया। तो प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। तो एक लिमिटेशन कि यूनी और मल्टीसेलुलर को इन्होंने नहीं सेपरेट आउट किया था, वो खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आया 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया था। कॉपलैंड ने एक किंगडम मोनेरा ऐड कर दी। अब किंगडम मोनेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो सब उठा के किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को इकट्ठे रखने वाला लिमिटेशन जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट आया हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम R.H. वाइटेकर ने 1969 में दिया था। इन्होंने क्या किया, जो फंजाई थी उसको एक अलग किंगडम के अंदर डाल दिया। अब फंजाई जो है वो एक लास्ट लिमिटेशन हमने यही की थी ना कि फंजाई को इकट्ठा डाला हुआ था। अब ऐसा करने से क्या हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आया
कार्ल ने इसी चीज़ को 6 किंगडम में कन्वर्ट कर दिया। वो 6 किंगडम में कैसे कन्वर्ट किया था कि उन्होंने अपना जो मोनेरा है ना, मोनेरा में बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया इन दोनों को ना सेपरेट आउट कर दिया। दैट वे क्या हुआ कि 2 तो मोनेरा में से कट के आ गई किंगडम्स और बाकी की 4 ऐसे मिला के 6 बन गई। तो मोनेरा में से कटने वाली एक किंगडम को माना आर्किया, दूसरी यूबैक्टीरिया, उसके बाद उसी तरह से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऐसे करके 6 किंगडम सिस्टम बन गए। इसी 6 किंगडम सिस्टम वाले को 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। 3 डोमेन्स में क्या था, एक आर्किया, एक यूबैक्टीरिया और तीसरा यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ये चारों इंक्लूड होते थे। लेकिन ज़्यादा वेटेज कार्ल के सिस्टम को नहीं मिली, 6 किंगडम को ज़्यादा जो रिकमेंड किया और जो अभी आपको भी पढ़ाया जाता है दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम। तो अब हम टेकअप करते हैं 5 किंगडम सिस्टम के क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के। तो ये बड़ा जो सिस्टम था उस सिंगल कैरेक्टर को लेने के बजाय मल्टीपल कैरेक्टर्स को टेकअप किया इसने। मल्टीपल कैरेक्टर्स में जैसे सबसे पहला जो था क्राइटेरिया दैट वाज सेल टाइप, कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक अपने में न्यूक्लियर मटेरियल कैरी करते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर की फॉर्म में, मतलब क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोकैरियोट, प्रो पहले आने वाला न्यूक्लियस से। इसके अलावा बाकी के सारे यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या डाल दिया, मोनेरा, इससे हमारा फर्स्ट सेल टाइप वाला कंप्लीट होता है। सेकेंड आती है सेलुलैरिटी, इस बेसिस पे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सारे प्रोटिस्टेंस मतलब प्रोटिस्टा किंगडम आ गई। मल्टीसेलुलर फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स वो थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे जैसे कि प्लांट्स, ये इसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना फोटोसिंथेसिस करने वाला। अब जो सेप्रोट्रॉफ्स थे वो एब्जॉर्प्टिव मोड फॉलो करते थे। एब्जॉर्प्टिव मोड इज जो सारे एंजाइम्स को बाहर रिलीज करके उस फूड को डाइजेस्ट करके फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, वो इंजेस्टिव मोड टेकअप करते थे। जैसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगला क्राइटेरिया ट्रॉफिक लेवल्स का हो गया। ट्रॉफिक लेवल मीन्स फूड चेन में वो ऑर्गेनिज्म किस प्लेस पे, किस रैंक पे पड़ा है। जैसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट्स हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल प्लांट्स। इसी तरह से डिकम्पोजर्स एब्जॉर्प्टिव मोड वाले सेप्रोट्रॉफिक आर फंजाई। उसी हिसाब से देखें तो कंज्यूमर्स होलोजोइक इंजेस्टिव मोड शो करने वाले हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑल एनिमल्स। तो ये था जिसकी बेसिस पे वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया। अब हम टेकअप करते हैं एनसीईआरटी का टेबल। उस टेबल के अंदर अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सेल टाइप की बेसिस पे इन्होंने सारे कॉलम्स बनाए हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के कैरेक्टर्स को टेकअप करते हुए। सेल टाइप की बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक अकेला मोनेरा, बाकी के चारों यूकैरियोटिक है। हमेशा टेबल को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने की कोशिश करो। दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल में अगर हम मोनेरा में देखें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है लेकिन वो नॉन सेलुलर है, जैसे कि पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड की बनी हो। तो ये हमारे पास सेल वॉल की प्रेजेंस हो गई। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है। जैसे कि जो एल्गी है, प्रोटिस्टन एल्गी, उसके पास सेल वॉल होती है, लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल इज रिप्लेस्ड बाय पेलिकल। और इसी तरह से जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो आप समझ गए कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और सेल वॉल मे बी एब्सेंट।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लांटी में सेलुलोजिक सेल वॉल, फंजाई में काइटिनस सेल वॉल और एनिमेलिया में कोई भी सेल वॉल नहीं है। अगला क्राइटेरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सीधी सी बात है, जो मोनेरन्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। अब इसके अलावा जो बाकी के चारों हैं कैटेगरीज, उनमें सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। मोनेरन्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टन्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें ऑर्गन्स तो बन गए थोड़े, जैसे कि जाइलम फ्लोएम वगैरह की फॉर्मेशन होगी। फंजाई में सिर्फ लूज एग्रीगेट्स हैं। एनिमेलिया में हायर फॉर्म्स में ऑर्गन सिस्टम्स तक की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया है ना, उनका मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसमें फोटोसिंथेटिक भी होगा, हेट्रोट्रॉफ्स भी होंगे, पैरासिटिक मोड भी फॉलो करेगा, सेप्रोट्रॉफ्स भी होंगे। प्रोटिस्टा के अंदर भी डाइवर्स मोड है। इसी तरह से मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है और वो उसी तरह से फोटोसिंथेसिस भी करता है। लेकिन जो फंजाई है उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफिटिक ही होगा, रॉटन मटेरियल्स पे सर्वाइव करता है बिकॉज दे आर ऑल डिकम्पोजर्स। उसके बाद आती है एनिमेलिया, उनमें सब में हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जब हम प्लांटी के डिटेल्स करेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो है इस 5 किंगडम सिस्टम के बाद किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास, ये सारे ऑर्गेनिज्म एंड यूबैक्टीरिया ऑफ कोर्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो अगर आप मोनेरा की बात करते हो तो मोनेरा इतनी डाइवर्स है ना कि जहाँ भी आप सोच सकते हो हर हैबिटेट में मोनेरन्स की प्रेजेंस होती है। जैसे कि बहुत कोई हॉट वाटर वेंट है वहाँ पर भी, या डीप विद इन द अर्थ है वहाँ पर भी, या अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो मेरे बात करते हो हमारे मुंह में भी जा रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं तब भी मोनेरन्स जा रहे हैं अंदर ऐसे। तो मतलब इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये ओमनी प्रेजेंट से ही होते हैं कि एक्सेप्ट फॉर डिस्टिल्ड वाटर जो है उसको छोड़ दो तो हर जगह पर मोनेरन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप मोनेरा को हम 4 बेसिक शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली है हमारे पास बैसिलस। जो बैसिलस है उसका प्लूरल बैसिलाए। बैसिलाए रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से अगली कैटेगरी है कोकाई। कोकाई जो है वो राउंडेड इन शेप होते हैं। कोकस इसका सिंगुलर है। स्पाइरलम स्पाइरल इन शेप, ये स्पाइरला इसका प्लूरल है। एंड देन हमारे पास बचता है विब्रियो कॉमा शेप। तो ये अलग अलग तरह की शेप होती है बैक्टीरिया की। उसके अलावा अगर हम देखें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स हम सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स में करेंगे, बस इसका एक हम रनिंग सा अकाउंट यहाँ पे करने लगे हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं मोनेरा के? सेल के बाहर कैप्सूल या लूज है तो स्लाइम, उसके अंदर सेल वॉल के अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्ड होता है। उस इनफोल्ड को हम बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम जितने भी हम सोच सकते हैं ना फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस, जैसे सेल ने डिवाइड करना है, सेल ने रिप्रोड्यूस करना है, सेल ने अगर अपना कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी करनी है तो वो सारा मीजोसोम के थ्रू ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर 70S राइबोसोम्स होते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें न्यूक्लियोइड या जीनोफोर की प्रेजेंस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इस न्यूक्लियोइड या जीनोफोर में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है एंड डीएनए इज नेकेड मतलब बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स आर एब्सेंट।
जो कि यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इतने ही डिटेल्स हम यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल के करेंगे, क्योंकि जो बाकी का सारा है वो हम सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में टेकअप करेंगे। अब हम बात करते हैं मोनेरा में फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में इनको बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया या लिविंग फॉसिल्स। क्यों बोला जाता है ऐसे? क्योंकि इनमें सदियों से कोई चेंजेस ही नहीं आए, उनका स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही है। ये आर्कीबैक्टीरिया कैसे डिफरेंट होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से कि ना, इनमें आर्कीबैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स की प्रेजेंस होती है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं होते इसकी सेल वॉल में। तो यहाँ पर जो कि बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पेप्टिडोग्लाइकन्स होना, इसको बोलते हैं सूडोम्यूरिन, इसकी प्रेजेंस होती है। एडिशनली जो इसके मेम्ब्रेन है ना सेल की, उसके अंदर लॉन्ग चेन लिपिड्स होते हैं। वो जो लिपिड्स है ना, वो इसको जो एडवर्स कंडीशंस में स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। बहुत ही स्ट्राइकिंगली डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि ये इसमें मिथैनोजन्स होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो मीथेनोजन जनरेट करने वाला, मीथेन को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? गट ऑफ रूमिनेंट्स में, पैडी फील्ड्स में, बायोगैस प्लांट में, मार्शी एरियाज में, हर जगह पे मिथैनोजन्स पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हेलोफाइल्स। हेलो सेलेनिटी के लिए, तो सॉल्ट लवर्स, फाइल्स मीन्स लवर्स। तो ये हाईली सेलाइन कंडीशंस में पाए जाने वाले आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, एसिडो एसिडिक कंडीशन। ये हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इसका ना जो आर्कीबैक्टीरिया वो कैसे डिफरेंट है बाकी बैक्टीरिया से? इसमें 16S rRNA का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। rRNA राइबोसोमल RNA, 16S इसका एक सब यूनिट होता है राइबोसोमल RNA का। तो उसका डिफरेंस होता है दूसरे बैक्टीरिया से, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में डाला गया है। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक है या ये हेट्रोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया में बहुत डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो वो लाइट से एनर्जी लेके खुद फूड बना रहा है, अदरवाइज वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, केमिकल्स को लेके अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर करने वाला। इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, इट कैन बी सैप्रोफिटिक, इट कैन बी पैरासिटिक। अलग अलग मोड्स जो हैं वो फॉलो कर सकता है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। वी कॉल इट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें साइनो वर्ड ब्लू से है, तो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जो है वो फाइकोबिलिन्स की टाइप होते हैं। जैसे एक तो क्लोरोफिल होता है मेन पिगमेंट, ऐसे ही एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं फाइकोबिलिन्स। उसकी वजह से ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो ब्लू कलर के नज़र आते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक हैं, तो इनके अराउंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसके अराउंड एक जेली लाइक जेलेटिनस मटेरियल होता है। वो जो म्यूसिलेज की प्रेजेंस है वो रॉटनिंग इफेक्ट ऑफ वाटर से इनको बचा के रखती है साइनोबैक्टीरिया को। इसमें आते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना, सिम्बियोटिकली भी रहते हैं नॉस्टॉक एनाबिना और इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं। अब ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है साइनोबैक्टीरिया का, कि इनके पास ना एक हेट्रोसिस्ट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। इसी वजह से इनको भी, साइनोबैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकली। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बायो फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र है इसके साइनोफाइसी के। इसके अलावा इसमें साइनोफाइसी में एल्गल ब्लूम्स की फॉर्मेशन होती है। एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं कि जब पानी की बॉडी के ऊपर बहुत सारी लेयर बन जाए साइनोबैक्टीरिया की या एल्गी की, तो उससे क्या होता है नीचे वाले एरिया की वाटर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम वर्ड फ्लावर से है कि जैसे
फूल खिलाते हैं ना, तो ऐसे बहुत बुरी तरह से जब एल्गल ग्रोथ हो जाती है तो ये वाटर बॉडीज़ को रॉट ऑफ कर देती है, ऐसी जो ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इसमें कुछ आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सर्स हो गए, या कोई आयरन वाले या सल्फर वाले बैक्टीरिया हो गए, नाइट्राइट नाइट्रेट की जो एसिमिलेशन होनी है उसके वाले बैक्टीरिया हो गए। कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बेसिलाई जो कर्ड मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं, या कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, ये हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग हो गए। इसी तरह से प्लांट्स में सिट्रस कैंकर होता है, वो भी डिजीज़ कॉजिंग होता है। तो ये हमारे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वाइज तो इतना ही अकाउंट है। इसके साथ हम बात करते हैं हल्की सी इसकी रिप्रोडक्शन रिलेटेड। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें ना, तो वन इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक सिंपल मेथड है जिससे दोनों साइड्स नॉच ऑफ होके एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरी जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसे हम बोलते हैं पैरासेक्सुअलिटी, मतलब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जैसी। तो इसमें 3 टाइप्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। हम सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस करेंगे, या आप क्लास 12 में इसके डिटेल्स पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स करेंगे। कॉन्जुगेशन में दोनों का बैक्टीरियम का एक्चुअल कॉन्टैक्ट है, जैसे ये है तो इसमें कॉन्जुगेशन कैनाल बन गई इस तरह से, तो मटीरियल्स का ट्रांसफरेंस हुआ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डेड से लिविंग में पास हुआ थ्रू फ्लूइड मटीरियल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में वायरस ने पास ऑन किया एक बैक्टीरियम से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियम में। तो इसके अलावा हमारे पास मोनेरा में लास्ट कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल किंगडम, क्योंकि इसमें ना सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। वी कॉल इट प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक इज एवर चेंजिंग शेप। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह बिहेव करते हैं नेचर में। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब दे डू लाइक एरोबिक कंडीशंस, बट अदरवाइज दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। सारे के सारे माइकोप्लाज्मास जो हैं वो पैथोजेनिक हैं, जैसे प्लांट्स की एस्टर येलो डिजीज इससे कॉज होती है। इसी में एक और चीज़ आती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज स्मॉलेस्ट माइक्रोब। तो विद दिस हमारा ये मोनेरा कंप्लीट होता है। तो इसमें जो आगे वाला अकाउंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से आती हैं लिमिटेशंस, आपको जो एग्जाम में आती हैं, या फिर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। उसके बाद जो मोनेरा वाला पार्ट है उसमें आपको शेप्स याद करने के बाद स्ट्राइकिंग फीचर्स हर ग्रुप के, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अच्छे से लर्न करना है।